दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय अवाम का शदीद रद्दमल। भारतीय अवाम ने तेजस की नाकामी पर फजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम ने गुस्सा निकालते हुए पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा किया। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। गौरी मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिकी इंजन को ठहरा दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारतीय दिफाई कमजोरी छुपाने की नाकाम कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने कहा, GE-404 इंजन की ताखीर से फरामी ने भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जनरल बख्शी ने कहा कि आप नहीं जानते कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। GE-404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। तैयारा हादसा भारतीय दिफाई सनत की नाकामी का वाज़े आगाज़। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्त याफ्ता 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता अनासिर के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू और आसपास के इलाकों में CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका मरबूत कार्रवाइयाँ। इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए उन्हें अहाते में महसूर कर दिया। फायरिंग के तबादले के बाद यरगमाल बनाई गई 3 खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती बंदिश मजबूत हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए फायदेमंद। पाकिस्तान का 11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरहद बंद करना रद्द अमल नहीं बल्कि तिजारती निज़ाम के इस्लाह का बायस। पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद किए जो स्मगलिंग, मुनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के बुनियादी ज़राए थे। तिजारती बंदिश का ये फैसला कौमी सलामती, मुआशी बका और रियासती रिट के लिए निहायत अहम और दुरुस्त साबित होगा। हुकूमत ने IMF के डू मोर मुतालबे पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के खुसूसी ऑडिट तक की शर्त मान ली। IMF तकनीकी मिशन का हुकूमती माशी टीम के साथ बजट प्रोसेस के अहदाफ के लिए अमल दरामद का जायजा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन के साथ बजट प्रोसेस मुज़ाकरात हुए। 10 रोज़ा बातचीत में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए अहदाफ पर मुशावरत। हुकूमती माशी टीम ने आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर भी इत्तेफाक किया। विफाकी हुकूमत की सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल SRO बहाल। कीमती धातुओं और जेवरात का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क बरकरार। फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ जारी रहेगा। विफाकी हुकूमत ने मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चौथे यूरोपीय इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम में शिरकत। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी तरक्की, सियासी और इक़्तिसादी ताउन, 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर पाक क्रोएशियन ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत।
कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। NA-18 हरीपूर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-140 DG खान, NA-96 फैसलाबाद और NA-104 पर वोटिंग के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। PP-98, PP-115 और PP-116 में वोटिंग के लिए तमाम सामान हल्कों में पहुंचा दिया गया। PP-73 सरगोदा, PP-27 मियांवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ में भी वोटिंग होगी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में सरबलंद है। पंजाब में बहुत कुछ किया जा चुका, बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसबाना तकसीम मसाइल पैदा करती है। वज़ीर आला पंजाब ने शुरा को सूबाई हुकूमत के फलाही मनसूबों से आगाह किया। बानी PTI की वकला और अहल खाना से 600 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। सुहेल आफरीदी, कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ जलसे करने और सरकारी अफसरान को धमकियां देने का सिलसिला बंद करें। 9 मई मुकदमात में अहम पेशरफ्त। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। अदालत का 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जमानत मंजूर की है। अदालत ने एजाज चौधरी की जमानत मंजूर की थी। बच्चों से मुशक्कत करवाना गैर कानूनी है। चाइल्ड एब्यूज पर कवानीन बहुत सख्त हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूल भेजें। हुकूमत का फर्ज है कि सहूलियात फराहम करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कुछ लोग सूबे का शोशा छोड़ते हैं, उन्हें हम संजीदा नहीं लेते। 28वीं तरमीम हो या फिर कोई और मामला जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी, पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी। लाहौर का AQI कम होकर 194 पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, आवाम का ताउन और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इंसदाद स्मोक इकदाम के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए। भट्टों और इंडस्ट्रीज की सख्त मॉनिटरिंग जारी। तमाम भट्टे सफेद और साफ धुआं दे रहे हैं। करक में इंडस हाईवे पर कार और मुसाफिर कोच के दरमियान तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। एबटाबाद में वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जान से गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय साजिश और मुक्ति बानी के खूनरेज खेल की कहानी। 1971 के गाजियों की जुबानी। कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल फरूक कहते हैं, मशरक़ी पाकिस्तान राइफल्स फोर्स 1500 जवानों पर मुश्तमिल थी। राइफल्स फोर्स में 95% बंगाली, 4% बिहारी और 1% मगरबी पाकिस्तानी शामिल थे। 2 और 3 मार्च को पहाड़ तली पर सैकड़ों पाकिस्तानियों का सफाक कत्लेआम किया गया। शर्मिला बोस ने अपनी खिताब में लिखा, पाकिस्तानियों का कत्लेआम में कोई किरदार नहीं था। जगमंदी के करीब भारतीय एजेंट्स ने साजिश के तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों को कातिल करके इज्तिमाई कब्र बना दी। और भारत ने आखिरकार ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यू टर्न ने भारत की नाम निहाद स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को बेनकाब कर दिया। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी आखिरकार अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।